हमारे साथ है राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी। एटीएन लाइव पे इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा चल रहा है सिवान का चुनाव? आप लगातार तो हमने बाइट आपको दिया है कि अभी तक जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अब आगे क्या चलेगा उसके बारे में अभी हम क्या कह सकते हैं। अभी तो 7 बजे से शुरू हुआ है और जब तक होगा तो बढ़िया तरह अगर चले तो अच्छा बात है। आप अपने मत का प्रयोग भी कर लिया? हम कर लिए, अपने गांव में जाकर हम अपने मत का प्रयोग कर लिए हैं। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं इस बार? लोग लोकल कैंडिडेट के चाल चलन पर वोट कर रहा है कि लोकल कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनका चाल चलन या उनके परिवार के चाल चलन कैसे रहा है, उसी को आधार बनाकर लोग वोट कर रहा है। और क्या लग रहा है, लड़ाई किस तरह की? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई होगी सिवान की। अब लड़ाई को देख न लीजिए, हमको तो बुझा नहीं रहा है। अब मतदाता जो है तो मेरे साथ गोलबंद है और मतदाता हमारे स्वभाव पर लोग वोट कर रहे हैं और पार्टी के तेजस्वी जी को देख करके लोग वोट कर रहे हैं। और अभी सर आप खादी भंडार वाले बूथ पे मौजूद थे और यहाँ पे आप यहाँ पे पहुँचे थे। हिना साहब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी पहुँच गए थी। क्या कुछ मुलाकात, बातचीत कुछ इस तरह? अरे भाई, कैसे मुलाकात होगा? वो अपना लड़ रही है, हम अपना लड़ रहे हैं। तो मुलाकात करने के लिए हम लोग थोड़े लड़ते हैं। हिना साहब थोड़े हमारे घर आई थी कि उनके घर हम गए थे। नहीं, बूथ पे बूथ पर तो घूमना है, देखना है कि व्यवस्था कैसा है, बढ़िया नहीं है, क्या है वो सब थोड़े। उसका मतलब हमको वो अपना लड़ रही है बूथ पर। हम लोग वो तो पहले के ज़माने के राजनीति के लोग थोड़े रह गए कि चुनाव लड़ते थे और कहीं मुलाकात होती तो प्रणामा पाती सलामा लेकुम होता था। और वो लोहिया जी या जवाहरलाल नेहरू का ज़माना थोड़े रह गया है। तो जो नियम है, कानून है, कर्टसी कॉल है, वो कहाँ है वो लोग कर रहा है। अब तो ये सब इलेक्शन में डेमोक्रेसी में लड़ने वाले लोग बुझाता है कि जो हमारे खिलाफ लड़ता है वो हमारा दुश्मन है। वो ज़माने में दुश्मन लोग नहीं समझते थे। लोग अपोजिशन को, सत्ता को, एक दूसरे को सहयोग लोग करते थे। अभी वो स्थिति नहीं रही। इसके मतलब है कि पॉलिटिकल जो साहित्य है, राजनीतिक साहित्य, पुराने दर्शन, उसको कोई पढ़ता होता नहीं। क्या लग रहा है सर, बूथों तक जो मतदाता थोड़ी सी देखा जा रहा है यहाँ पे कि गर्मी को लेकर के जो संख्या होनी चाहिए थी कुछ बूथों पे नहीं दिखाई दे रही है? कम संख्या दिखलाई दे रही है, लेकिन संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी थोड़ा। मैंने इस समय तो कुछ कम है, लेकिन हम समझते हैं कि ठंडा जब समय आवेगा तो सेकेंड हाफ में लोग, ठंडा में लोग ज़्यादा जुटेंगे। तो लड़ाई आप हिना साहब से लड़ेंगे या फिर एनडीए से? अब किससे लड़ेंगे अब तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हमको लगता है कि लड़ाई एनडीए नीचे रहेगी और इंडिया ऊपर रहेगा। 4 तारीख को क्या परिणाम क्या आएगा? हम तो आसान्वित है कि हमारे पक्ष में आएगा। हम तो भारी पड़ रहे हैं। अब जनता तो हमको आशीर्वाद दे रही है। हम तो कैंपेन में भी देखे तो ओरिजिनल लोग कभी रहता था, कोई डुप्लीकेट तो रहता नहीं था। तो वो लोग क्या करेंगे, घरे बैठे होंगे कि अपने अपने गाँव में काम करते होंगे, वोट देते होंगे, तो वोटवा देते होंगे। अब गिनतिया में बक्सवा जब ईवीएम खुलेगा तो वोट बुझाएगा कि कहाँ। ये चहक पहक में थोड़े कुछ है। किसी बूथ पर जाइएगा, कोई आप 200 150 100 आदमी देगा, उसे रिजल्ट थोड़े होने वाला है। ये तो 1867 बूथ में है, बहुत लंबा चौड़ा। प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे चौधरी? तक ठीक है। अब अभी बहुत देर तक मतदान है, अभी तक ठीक है। आगे क्या होगा, प्रशासन को से यही हम कहेंगे कि एक भी बोगस वोट नहीं होना चाहिए। और बूथ पर जो लोग हैं वो जो दोबारा वोट गिराने के लिए आए तो वो लोग ठीक से चेक करें, और चेक करके अगर माने गलत तरीक़ा से लोग आते हैं तो उनको रोकें। बिल्कुल, ये अवध बिहारी चौधरी हैं और देख सकते हैं किस तरीके से अपने मत का प्रयोग किए हैं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के सिवान से एमएलए भी हैं, इस बार उम्मीदवार है राजद के, और इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और जिला प्रशासन से कहा भी है कि अभी तक शांतिपूर्ण है और आगे भी शांतिपूर्ण होना चाहिए, बहुत अभी समय है। और इन्होंने कहा है कि लड़ाई कहीं किसी तरह की नहीं है। जो आरजेडी है बिल्कुल ऊपर है, लेकिन देखना होगा जब उस दिन अब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि सिवान का एमपी कौन होता है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।
BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।